ऑडियो 6। रासायनिक विश्लेषण से भले ही यह बात सिद्ध ना हो, पर जो वस्तु अस्तित्व में है वह किसी न किसी रूप में कभी न कभी व्यक्त होती रहती है। लंदन में सुप्रसिद्ध स्नायु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जॉन एश क्राफ्ट को जब यह बताया गया कि उनके नगर में ही एक 11 वर्षीय किशोरी कन्या जेनी मॉर्गन के शरीर में असाधारण विद्युत शक्ति है और कोई व्यक्ति उसका स्पर्श नहीं कर सकता, तो उनको एकाएक विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हार्ड मास के शरीर में अग्नि जैसा कोई तेजस तत्व और विद्युत जैसी क्षमतावान शक्ति भी उपलब्ध हो सकती है। उसके परीक्षण का निश्चय कर वे जेनी मॉर्गन को देखने उसके घर पर जा पहुंचे। बड़े आत्मविश्वास के साथ जेनी से हाथ मिलाने के लिए उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जेनी बचना चाहती थी, किंतु डॉक्टर ने स्वयं आगे बढ़कर उसके हाथ का स्पर्श किया। उसके बाद जो घटना घटी वह डॉक्टर ऐश के लिए बिल्कुल अनहोनी और विलक्षण थी। एक झटके के साथ वे दूर फर्श पर जा गिरे। काफी देर बाद जब होश आया तो उन्होंने अपने आप को एक अन्य डॉक्टर द्वारा उपचार करते हुए पाया। उन्होंने स्वीकार किया कि इस लड़की के शरीर में हजारों वोल्ट विद्युत प्रभार से कम शक्ति नहीं है। सामान्य विद्युत धारा से साधारण झटका लग सकता है, किंतु 150 पाउंड के आदमी को दूर पटक दे इतनी असामान्य शक्ति इतने से कम विद्युत भार में नहीं हो सकती। वास्तव में बात भी ऐसी ही। जेनी मॉर्गन जिस किसी व्यक्ति के संपर्क में आई, उन सब ने यही अनुभव दोहराया। एक दिन जेनी अपने दरवाजे पर खड़ी थी। उधर से एक ताले बेचने वाला निकला। वह जेनी से ताला खरीदने का आग्रह करने लगा। जेनी के मना करते करते उसने रास्ते ताले का प्रलोभन देकर ताला उसके हाथ में रख दिया। उसी के साथ उसके हाथ का जेनी के साथ हाथ से स्पर्श हो गया। फिर तो जो हालत बनी, उसे देखने के लिए भी भीड़ इकट्ठी हो गई। झटका खाकर ताले वाला पीछे जा गिरा। बड़ी देर से उसे होश आया तो वह अपना सामान समेट कर भागते ही बना। इस तरह के ढेरों घटनाएं घट चुकने के बाद ही डॉक्टर ऐश ने जेनी के अध्ययन का निश्चय किया था, किंतु शरीर में उच्च विद्युत वोल्टेज होने के कारण का वे भी कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सके। बुरी हालत तो बीती एक युवक पर जो जेनी को प्यार की दृष्टि से देखता था। जेनी जो अब तक अपने इस असामान्य व्यक्तित्व से ऊब चुकी थी, किसी भावनात्मक संरक्षण की तलाश में थी। इस युवक को पाकर गदगद हो उठी, किंतु भयवश स्नेह सूत्र भावनाओं तक ही जुड़े थे। शरीर स्पर्श से दोनों ही कतराते आ रहे थे। एक दिन युवक ने जेनी को एक ओपेरा में कॉफी की दावत दी। कॉफी पीकर जेनी जैसे ही उठी, फर्श पर पैर फिसल जाने से वह गिर पड़ी। युवक उसे बचाने दौड़ा, किंतु अभी वह जेनी को समेट भी नहीं पाया था कि स्वयं भी पछाड़ खाकर एक मेज पर जा गिरा। इससे वहां न केवल हड़कंप मच गई, अपितु उस पर एक साथ कई गर्म प्याले लुढ़क गए, जिससे वह जल भी गया। काफी उपचार के बाद बेचारा घर तक जाने योग्य हो पाया। ओपेरा में उपस्थित सैकड़ों लोगों के लिए यह विलक्षण दृश्य था, जिससे जेनी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई, पर उस युवक ने फिर कभी मुड़कर भी उसे नहीं देखा वैज्ञानिकों ने, पर हुई उनकी भी दुर्गति। इस विद्युत भार का कोई कारण किसी की समझ में नहीं आया। सन 1950 तक जेनी जीवित बिजली घर रही। उसके बाद अपने आप ही उसकी यह क्षमता विलुप्त हो गई। चिकित्सा इतिहास में ऐसी ही एक और घटना अंतरिक्ष क्षेत्र के बॉर्डन की है। वहां एक 17 वर्षीय लड़की कैरोलिन क्लेयर अचानक बीमार पड़ी। 1.5 वर्ष तक चारपाई पकड़े रहने के कारण उसका 130 पाउंड वजन घटकर 90 पाउंड रह गया। जब उस बीमारी से पीछा छूटा तो एक नई बीमारी और लग गई। उसके शरीर में चुंबकत्व से काफी ऊंचे वोल्टेज की बिजली पैदा हो गई। जो छूता वही विद्युत आघात का अनुभव करता। धातु की बनी कोई वस्तु वह छूती तो वह हाथ से चिपक जाती। अंतरिक्ष मेडिकल एसोसिएशन ने उसकी विधिवत जांच की, पर रिपोर्ट में किसी कारण का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया जा सका।
केवल अनुमान और संभावनाओं के आधार पर ही कुछ चर्चा की गई। कुछ वर्ष बाद उसकी भी यह विलक्षणता घटने लगी और धीरे धीरे समाप्त हो गई। एक तीसरी घटना 16 वर्षीय हुई लुई हेवरगर की है। इस लड़के में शक्तिशाली चुंबक पाया गया। वह जिन धातु पदार्थों को छूता वे उससे चिपक जाते और किसी दूसरे द्वारा बलपूर्वक छुड़ाए जाने पर ही छूटते। मैरीलैंड कॉलेज ऑफ फार्मेसी के तत्वावधान में उस लड़के के संबंध में भी बहुत दिन तक खोजबीन की गई, पर निश्चित निष्कर्ष उसके संबंध में भी व्यक्त ना किया जा सका। एक और घटना मिसौरी के निकट जापलिन नगर की है। यहाँ एक व्यक्ति था, फ्रैंक मैककिस्टी। उसके शरीर में प्रातःकाल तेज बिजली रहती थी, पर जैसे जैसे दिन चढ़ता वह शक्ति घटती चली जाती। जाड़े के दिनों में तो वह इतनी बढ़ जाती थी कि बेचारे को चलने फिरने में भी कठिनाई अनुभव होती थी। फ्रांस में मेडिकल टाइम्स एंड गजट में एक ऐसे बच्चे की डॉक्टरी रिपोर्ट छपी थी जिसके शरीर से झटका देने जितनी बिजली प्रवाहित होती थी। लियोन्स नगर में उत्पन्न हुआ यह बच्चा 10 महीने जिया। उसे इतने दिनों बहुत सावधानी से ही जिंदा रखा जा सका क्योंकि उसे छूते ही जमीन पर पटक देने वाला झटका लगता था। लकड़ी के तख्ते पर खड़े होकर तथा बिजली से प्रभावित ना होने वाली वस्तुओं के सहारे ही उसके नित्य कर्म कराए जाते थे। उसके स्पर्श में आने वाले सभी उपकरण लकड़ी, कांच आदि के थे और कपड़े रबड़ के पहनाए गए थे। जब वह मरा तो 10 सेकंड तक उसके शरीर से हल्की नीली प्रकाश किरणें निकलती देखी गई। फ्रांस के जोलिया क्षेत्र में सौदरवा कस्बे में जन्मे एक ऐसे बालक की रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग ने नोट की है जिसके शरीर से बिजली की तरंगें उठती थी। जब वह मरने लगा तो डॉक्टरों ने प्रकाश की तीव्र किरणें निकलती और अंततः मंद होकर समाप्त होते देखा था। ऑस्ट्रेलिया से यह 22 वर्षीय युवक न्यूयॉर्क में इलाज कराने के लिए लाया गया था। उसके शरीर की स्थिति बिजली की बैटरी जैसी थी। छूते ही उसका चुंबकीय प्रभाव स्पष्ट अनुभव होता था। जब वह बिजली मंदी पड़ जाती तो वह बेचैनी अनुभव करता। जिन भी चीज़ों में फास्फोरस अधिक होता उन मछली, सोव आदि पदार्थों को ही वह रुचिपूर्वक खाता था। सामान्य लोगों का आहार तो वह मजबूरी में ही करता था। मॉस्को निवासी कुमारी माइखेलोवा रूसी वैज्ञानिकों के लिए एक दिलचस्प शोध का विषय रही है। वह अपने दृष्टिपात से चलती घड़ियां बंद कर देती थी अथवा सुइयां आगे पीछे घुमा देती थी। उसके कर्तव्यों की फिल्म बनाकर कितनी ही प्रयोगशालाओं में भेजी गई ताकि अन्यत्र भी उस विशेषता के संबंध में अन्वेषण कार्य चलता रह सके। वैज्ञानिकों ने इसे मस्तिष्कीय विद्युत की चुंबकीय शक्ति इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फोर्स की विद्यमानता निरूपित की है। वे कहते हैं यह शक्ति हर मनुष्य में मौजूद है। परिस्थितिवश वह किसी में भी अनायास ही प्रकट हो सकती है और प्रयत्नपूर्वक उसे बढ़ाया भी जा सकता है। रूसी वैज्ञानिक लाक्सोव ने हर मनुष्य के शरीर में निकलने वाली विद्युत विकिरणों को अंकित कर सकने वाला एक यंत्र ही बना डाला है। यह उदाहरण इस बात के प्रतीक है कि मनुष्य शरीर प्राण विद्युत का खजाना है। हम सामान्य आहार विहार, साधारण श्वास और निर्बल इच्छा शक्ति के कारण ना तो उस शक्ति को जगा पाते हैं ना कोई विशिष्ट उपयोग ही कर पाते हैं, पर यह विद्युत ही है जिसे विभिन्न योग साधनाओं द्वारा जागृत और नियंत्रित करके योगीजन अपने लोक और परलोक दोनों को समर्थ बनाते थे। वह कार्य करने में सफल होते थे जो साधारण व्यक्तियों को कोई प्रताप और चमत्कार जैसा लगता है। इस तरह अनायास ही जाग पड़ने वाली शरीर विद्युत की तरह कई शरीरों में प्राण शक्ति अग्नि के रूप में प्रकट होने की भी घटनाएं घटती हैं। वास्तव में सभी भौतिक शक्तियां परस्पर परिवर्तनीय हैं, अतः दोनों तरह की घटनाएं एक ही परिप्रेक्ष्य में आती हैं। प्राणाग्न्य एवेतस्मिन् पुरे जागृति। प्रश्नोपनिषद। इस ब्रह्मपुरी अर्थात शरीर में प्राण ही कई तरह की अग्नियों के रूप में जलता है। कई बार यह विद्युताग्नि इतनी प्रचंड रूप में जागृत हुई है कि यह स्वयं धारक को ही लील बैठी।
चेम्सफोर्ड इंग्लैंड में 20 सितंबर 1938 को एक ऐसी घटना घटी। एक आलीशान होटल में ऑर्केस्ट्रा की मधुर ध्वनि गूंज रही थी, नृत्य चल रहा था। तभी एक महिला के शरीर से तेज नीली लौ फूटी। लोग भयवश एक और खड़े हो गए। लपटें देखते देखते लाल ज्वाला हो गई और कुछ ही क्षणों में युवती का सुंदर शरीर राख की ढेरी बन गया। 31 मार्च 1908 को हिटले इंग्लैंड में ही ऐसी एक और घटना घटी थी। जॉन हार्ट नामक एक व्यक्ति बैठा कोई पुस्तक पढ़ रहा था। सामने कुर्सी पर उसकी बहन बैठी थी। एकाएक उसके शरीर से आग की लपटें निकलने लगी। जॉन ने बहन को तुरंत एक कंबल से ढका और दौड़ा डॉक्टर को बुलाने। 10 मिनट में ही नीचे स्ट्रीट से डॉक्टर वहां पहुंचे, किंतु उनके पहुंचने से पूर्व ही बहन, कुर्सी और कंबल सब एक राख की ढेरी में परिणत हो चुके थे। अमेरिका में अब तक ऐसी 200 मौतें हो चुकी हैं। फ्लोरिडा का एक व्यक्ति सड़क पर जा रहा था कि एकाएक उसके शरीर से आग की नीली लपटें फूट पड़ी। सहयात्रियों में से एक ने उसके शरीर पर पानी की बाल्टी उड़ेल दी। आग थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। जब तक डॉक्टर और गुप्तचर विभाग वहां पहुंचे, तब तक पानी सूख चुका था और सैकड़ों दर्शकों की उपस्थिति में ही आग की लपटें उठी और वह व्यक्ति वहीं जलकर ढेर हो गया। फ्लोरिडा के मेडिकल जर्नल में छपे एक लेख में वैज्ञानिकों ने हैरानी प्रकट की कि मनुष्य शरीर में 90% भाग जल होता है। उसे जलाने के लिए 5000 डिग्री फ़ारेनहाइट की अग्नि चाहिए। वह एकाएक कैसे पैदा हो जाती है? शरीर के कोशों सेल्स में अग्नि स्फुलिंग प्रोटोप्लाज्मा में सन्निहित रहते हैं, पर वह इतने व्यवस्थित रहते हैं कि शरीर के जल जाने की आशंका नहीं रहती। प्रोटोप्लाज्मा उच्च प्लाज्मा में बदलने पर ही अग्नि बन सकती है। यह सब एकाएक कैसे हो सकता है, वह वैज्ञानिकों की समझ में अब तक नहीं आया। इस तरह झटका मारने जैसे स्तर की बिजली तो कभी कभी किसी किसी के शरीर में ही देखने को मिलती है, पर सामान्यतः वह हर मनुष्य में पाई जाती है और जीवन की विविध गतिविधियों के संचालन में सहायता करती है। इसके सदुपयोग एवं अभिवर्धन का विज्ञान यदि ठीक तरह समझा जा सके तो मनुष्य परम तेजस्वी, मनस्वी एवं आत्मबल संपन्न बनकर सुविकसित जीवन जी सकता है। सिर और नेत्रों में मानवीय विद्युत का सबसे अधिक अनुभव होता है। वाणी की मिठास, कड़क अथवा प्रभावी प्रामाणिकता में भी उसका अनुभव किया जा सकता है। तेजस्वी मनुष्य के विचार ही प्रखर नहीं होते, उसकी आंखें भी चमकती हैं और उनकी जीभ अंतर में गहराई तक घुस जाने वाला विद्युत प्रवाह उत्पन्न करती हैं। आत्मबल की साधना को प्रकारांतर से तेजस्विता की साधना ही कह सकते हैं। मानवीय विद्युत के दो प्रवाह हैं, एक ऊर्ध्वगामी, दूसरा अधोगामी। ऊर्ध्वगामी विद्युत मस्तिष्क में केंद्रित है। उस मर्म स्थल के प्रभाव से व्यक्तित्व निखरता और प्रतिभाशाली बनता है। बुद्धि, कौशल, मनोबल के रूप में शौर्य, साहस और आदर्शवादी उत्कृष्टता के रूप में यही विद्युत काम करती है। योगाभ्यास के ज्ञान साधना के समस्त प्रयोजन इस ऊर्ध्वगामी केंद्र द्वारा संपन्न होते हैं। स्वर्ग और मुक्ति का, रिद्धियों और सिद्धियों का आधार इसी क्षेत्र की विद्युत के साथ जुड़ा हुआ है। मनुष्य के चेहरे के इर्द गिर्द छाए हुए तेजोवलय को, ओजस को इस ऊर्ध्वगामी विद्युत का ही प्रतीक समझना चाहिए। अधोगामी विद्युत जननेंद्रिय में केंद्रित रहती है, रति सुख का आनंद देती है और संतानोत्पादन की उपलब्धि प्रस्तुत करती है। विविध कला विनोदों का, हर्षोल्लासों का उद्भव यही होता है। ब्रह्मचर्य पालन करने के जो लाभ गिनाए जाते हैं वे सब जननेंद्रिय में सन्निहित विद्युत के ही चमत्कार हैं। आगे चलकर मूलाधार चक्र में अवस्थित कुंडलिनी शक्ति का जागरण करने से साधनारत मनुष्य अपने को ज्योतिर्मय तेज पुंज के रूप में परिणत कर सकते हैं। ऊर्ध्वगामी और अधोगामी विद्युत प्रवाह यूं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरह भिन्न प्रकृति के हैं और एक दूसरे से दूर हैं, फिर भी वे सघनता पूर्वक मेरुदंड के माध्यम से परस्पर जुड़े हुए हैं। जननेंद्रिय की उत्तेजना से मस्तिष्क में संक्षोभ उत्पन्न होता है और उत्कृष्ट चिंतन से
काम विकारों का सहज शमन संभव हो जाता है। यदि यह उभय पक्षीय शक्ति प्रवाह ठीक तरह संजोया संभाला जा सके तो उसका प्रभाव व्यक्तित्व के समान विकास में चमत्कारी स्तर का देखा जा सकता है। मानवीय तत्व की व्याख्या विवेचना अनेक आधारों पर की जाती है। अध्यात्म एवं आत्मदर्शन के आधार पर मनुष्य को ईश्वरीय सत्ता का प्रतिनिधि और अगणित दिव्य संभावनाओं का भंडागार माना गया है। भौतिक विश्लेषण के अनुसार वह रासायनिक पदार्थ और पंच तत्व समन्वय का एक हंसता बोलता पादप है। विद्युत विज्ञान के अनुसार उसे एक जीवित जागृत बिजली घर भी कहा जा सकता है। रक्त संचार, श्वास प्रश्वास, आकुंचन प्रकुंचन जैसे क्रियाकलाप पेंडुलम गति से स्वचालित संचालित रहते हैं और जीवनी शक्ति के नाम से पुकारी जाने वाली शक्ति की क्षतिपूर्ति करते हैं। मस्तिष्क अपने आप में एक रहस्यपूर्ण बिजली घर है जिसमें जड़े हुए तार समस्त काया को कठपुतली की तरह नचाते हैं। मनुष्य शरीर की बिजली एक प्रत्यक्ष सच्चाई है, उसे यंत्रों से भी देखा जाना जा सकता है। वह अपने ढंग की अनोखी है। भौतिक विद्युत से उसका स्तर बहुत ऊंचा है। बल्ब में जलने और चमकने वाली बिजली की तुलना में नेत्रों में चमकने वाली बिजली की गरिमा और जटिलता अत्यंत ऊंचे स्तर की मानी समझी जानी चाहिए। तारों और छूने पर जैसा झटका लगता है